दर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषणों को हम मधुबनवासियों की नमस्ते। आज गुरुवार जनवरी की 2 तारीख है। प्रातः क्लास में शिव बाबा की मुरली सुनते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों को जैसे बाप ने समझाया हुआ है, यदि आप बैठते हो तो ये ख्याल से जरूर बैठना होता है कि बाबा भी है, टीचर भी है और सुप्रीम गुरु भी है। और ये भी महसूस करती हो हम बाप को याद करते 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 पवित्र बंद कर करके और जा कर करके पवित्र धाम में पहुंचेंगे। तो बाप ने अच्छी तरह से समझा है, पवित्र धाम से होते हो। क्यों ना अपवित्र धामों का नाम भी रखा हुआ है, सतो प्रधान, सतो रजोतमो। अभी जानते हैं कि नीचे गिरे हुए हैं, तमो प्रधान बने हुए हैं, अशांत राइट साइड में बैठे हो। भले तुम संगम युग पर हो, बस जानते हो ना, इस ज्ञान को हमने किनारा किया है। फिर भी अगर हम शिव बाबा की याद में ही रहते हैं तो शिवालय दूर नहीं है, नहीं तो फिर बहुत दूर सदा खानी पड़ती है ना। भले जाना होते हैं और दूर हो जाते हैं। तो बाप बैठ करके समझाते हैं बच्चों को कि और तो कुछ बहुत बाप जाती तकलीफ नहीं देते हैं बच्चों को। एक तो पवित्र लेने के लिए वार वार कहते रहते हैं, थॉट, वर्ड और डीड, ऐसे कहते हैं अंग्रेजी में, मनसा, वाचा और कर्मणा। बहुत पवित्रता से चलना पड़ेगा, क्योंकि जो आंखें हैं बच्चे धोखा देती है, तो संभाल के चलना होते हैं। बाबा ने समझा दिया है कि ध्यान दीदार से ये योग और ध्यान ये दो अलग चीज है। योग कहा जाते हैं याद को आंखें खोले हुए, योग को ध्यान को नहीं कहा जाते हैं, नहीं। बाबा ने समझाया कि जब कोई ध्यान में जाते हैं तो फिर उसको न योग कहा जाते हैं और न ज्ञान कहा जाते हैं। जब कोई ये ले जाते हैं, भोग भी ले जाते हैं, तो युक्ति से डायरेक्शन संसार ले जाना है। क्योंकि इस समय जो जिसको ये योग कहा जाते हैं या ध्यान कहा जाते हैं, उसमें माया भी बहुत आती है। वो माया ऐसी है जो कोई को दल बदल भी कर देती है, क्योंकि बलवान है। जैसे बाप बलवान है तैसे माया बलवान है। तो माया ऐसी बलवान है जो इतना सारी दुनिया के वो वैशाली में डाल दी है। तो ये भी खबरदार रहना है, कभी भी माया चक्री में लाए कर करके। बाबा ने समझा है कि बहुत ये योग लगाते, ये करते करते गिर कर करके वैशाल्य में चले जा रहे थे, जाते हैं ना बच्चे। बहुत ही यहाँ भोग भी लगाते थे, बहुत ऊंच पद देते थे। यदि माया ऐसी है जो उनको वैशाल्य में भी धकेल देती है। इसलिए ये जो ध्यान या योग है वो भी बहुत खबरदार से करना होते हैं। बाप की सच्ची याद रहनी चाहिए, कायदे मुजिब चलना पड़ते हैं। कायदा को रंगा, ईश्वरी लॉ को रंगा तो माया कुछ भी कर सकती है, एकदम नीचे गिरा देती है। इसलिए बच्चों को ये ध्यान और दीदार की तो कभी इच्छा ही नहीं रखना चाहिए। इच्छा मात्रम अवज्ञा, ऐसे बाप समझाते हैं। तुम बच्चों को कोई भी इच्छा नहीं रखनी है, नहीं।
बाप तुम बच्चों को इच्छा भी करे, सभी कामनाएं पूर्ण करते हैं अगर बाप की आज्ञा पर चलते हो तो। अगर बाप की आज्ञा का उल्लंघन करे और फिर कुछ भी उल्टा सुल्टा रास्ता लिया तो हो सकते हैं कि स्वर्ग के बदल में फिर नरक में गिर जाए। जो बहुत ही गिरे हैं, मैं सब जो नहीं गिरे फिर बाबू तो समझाते रहते ना बच्चे। अच्छे अच्छे महारथियों को भी हैदान पे नहीं, बस गज को डराने खाया। गज तो कहा जाते हैं बहुत ही ऊंचा, बहुत ही अच्छा योग लगाने वाला, बहुतों को ही ज्ञान देने वाला। और जो फिर क्यों उसको माया क्यों खा जाती है, क्योंकि कायदे का उल्लंघन कर तो माया एकदम एकदम मायावी बना देते पूरा। जैसे हम कहते हैं ना ये बंदरों की दुनिया है, ये भ्रष्टाचारियों की दुनिया है, ये डेविल वर्ल्ड है, ऐसे कहते हैं नहीं। तो डीपी बनते बनते डेविल बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, और बहुत बनते हैं। तभी बाप कहते हैं तो बाप जाने, और ऐसे नहीं कि बच्चे नहीं जानते हैं। बच्चे जानते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे जो डीपी बनने के लिए बहुत पुरुषार्थ करते थे वो फिर से डेविल बन जाते हैं, और फिर डेविल बन करके डेविल के साथ ही जाकर के रहते हैं। क्योंकि यहाँ ट्रेटर्स हो जाते हैं ना बच्चे, क्योंकि जो बाप का बंद करके जीते जी बाप का बंद कर फिर अगर मायावी बन जाते हैं तो उनको ट्रेटर्स कहा जाते हैं, जैसे उनको माया वालों को भी कहा जाते हैं। इसलिए इस मार्ग में खबरदारी बहुत चाहिए अपने ऊपर, राब्ता और श्रीमत पर। श्रीमत से अगर गिरा और श्रीमत को उल्लंघन किया तो समझो को वैश्य या वैशाल्य बन जाएंगे, लंपति या फलाना बन जाएंगे, पक्का भी नहीं वो पढ़ेगा। तो इसलिए बाप बच्चों को बिल्कुल सावधान करते हैं कि श्रीमत को उल्लंघन न करना, क्योंकि आखिरी मत पर तुम्हारे ये बुरी गति बनी है। इसको कहा जाएगा बुरी गति। अब तुम बच्चों को महसूस तो होते हैं नहीं हम कहाँ से गिरे हैं, कहाँ रास्ता चल गए हैं, और फिर भी माया ऐसी है जो चाहते चाहते फिर भी रास्ता चल फिर सकती है अगर श्रीमत पर न चले तो। या बेपरवाह बन गए तो ऐसे बन जाते हैं ना बच्चे, बहुत है ऐसे। पवन ने कल भी समझ आया कि गोप आपस में बहुत अच्छी अच्छी समझ करके बिगड़ श्रीमत के ये कमेटियाँ फमेटियाँ बंद कर करके फिर जो कुछ भी करते रहते हैं श्रीमत के आधार बिगड़ वो उल्टा ही करेंगे और गिर पड़ेंगे। क्योंकि कमेटियाँ बनानी ये भी कोई मासी का घर नहीं है। देखो शुरू में देखो बाप बताते हैं, बाप ने कमेटी की थी। किसकी कमेटी की थी? माताओं की कमेटी की थी। बच्चे अब तो कलश ही तुम बच्चों को मिलने का है, माताओं को, माताओं की विजय है, वंदे मातरम है। अगर कोई गोप बैठ करके अपनी कमेटियां बनाते हैं तो वंदे गोप कोई गाया ही नहीं हुए हैं, वो माया के चाल पर वो फंस मरते हैं, क्योंकि लॉ ही नहीं कहते हैं। देखो बाप ने ही पहले इन्हें बच्चों की कमेटी बनाई, सब कुछ बच्चों के हवाले कर दिया है एकदम, क्योंकि बच्चियां ट्रस्टवर्दी होती है और मेल ट्रस्टवर्दी नहीं होते हैं। देखो देवाला मारते हैं तो कौन मारते हैं? कुछ मारते हैं, स्त्रियाँ तो कभी देवाला मारती नहीं, कभी नाम भी तुमने नहीं सुना वो कोई फलानी स्त्री ने देवाला मारा, सुना कभी? इस समय में जब तुम माताओं के ऊपर है सारा बोझा तो उनको बड़ा खबरदार रहना होते हैं। इस ज्ञान मार्ग में माताएं देवाला मार सकती है, अर्थात जो इतना पदमा पदम पाल के खाली बनने वाले है नहीं सो देवाला मार सकती है, उसमें नहीं, उसमें तो पुरुष ही मारते हैं। तो यहाँ दोनों भी मार सकते हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ तुम देख रहे हो बहुत कितनी ही माताएं या बच्चियां गई होंगी यहाँ से तो देखा देवाला मार दिया नहीं,
कितने पुरुष भी गए होंगे, देवाला मार दिया। बाबा समझाते हैं कि अभी भारतवासियों ने पूरा देवाला मारा हुआ है एकदम। तो देखो माया कितनी जबरदस्त है, कोई इनको समझ में आता है थोड़ी। ये कोई उसमें विचार आते हैं मैं क्या थे और कहाँ से गिरे हैं, तो है नहीं बच्ची। तो बाबा समझाते हैं यहाँ इस समय में भी ऊंचा चढ़ते 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 अपनी मत को भूलाया, उसको भूला और अपनी मत पर चले तो ढूंढे वाला। फिर देवाले वालों का क्या हाल होते हैं बच्चे, वो तो देवाला मारते हैं। अच्छा एक जन्म भी नहीं, अरे हम 5-7 वर्ष से देवाला बांध करके फिर खड़े हो जाते हैं। ये तो देवाला फिर 84 जन्म का मार डालते हैं। फिर 84 जन्म में फिर कभी ये ऊंचे पद नहीं पाए करते। ये देवाला मारते हैं बहुत बच्चे मारते रहते हैं। बाबा तभी तो कहते हैं अगर फोटो होते सबका तो तुमको दिख रहा है तो बाबा बिल्कुल ठीक कहते। अरे ये तो देखो कैसे बाहर आते थे, बराबर बहुतों को उठाते थे और आज वो है ही नहीं। कहाँ गए बाप बोलेंगे, वो फिर मायावी देवालय में चले गए। तो यह खबरदारी बहुत, जितना ऊंचा बहुत पद है जरा खबरदार न रहेंगे, ऊपर से गिरेंगे पानी से झट नीचे। इसलिए बच्चों को खबरदार बहुत रहना चाहिए। अपनी मत पर ये सब बनाना, ये कमिटियाँ बनाना, फलाना बनना, उनमें कुछ रखा नहीं है। वो क्या करेंगे आपस में मिलकर के धर्म फलाना ऐसा क्या फलाना, जैसे बाबा ने समझा नहीं वैसे माइयाँ भी ऐसे होती हैं। तो सारा दिन धर्म ये फलाना तेरा बुद्धि का योग जो बाप से होना है, जिससे सतो प्रधान बनना है वो टूट पड़ता है। और बाबा का बन करके फिर भी अगर जो योग नहीं लगाते हैं तो और ही नीचे गिरते जाते हैं, दूसरी मत का उल्लंघन करते हैं। भले माया हैरान करते हैं तो बाप भी कहते हैं, तो भी फिर भी बाप कहते हैं फिर भी अगर आते भी हैं टूट भी जाती है कनेक्शन, ऐसे कहेंगे लिंक जिसको कहा जाते हैं, तो वो टूट जाए तो बहुत घबराना चाहिए। क्यों बाबा से टूटनी जाती है, माया बहुत हम उछल करती है। तो कोशिश कर करके कैसे भी करके फिर भी अपनी लूट लेकर, नहीं तो बैटरी कैसे भरेंगी। चार्ज करने के बदले में फिर डिस्चार्ज, अगर कोई भी कर्म होता है तो डिस्चार्ज होती जाती है। पीछे ऐसे का ऐसा नहीं। अब बाबा समझाते हैं नहीं, बहुत ऊंचे चढ़ते चढ़ते फिर गिरते हैं तो जैसे भागे क्या भागे है नहीं, कुछ काम के नहीं। तो बहुत होते रहते हैं ना, तुम जानते हो कि ढेर हुए। एक दिन तुम जो पुरानी है बच्चियाँ जिनको शुरू से मालूम है तो थोड़ा हिसाब तो निकालो कि कितने वे गमे आकर करके और बाबा के बने बच्ची में बैठे एकदम। और देखो आजकल कहाँ है वो, बराबर वैशाल्य में है ना बच्चे। तो गिरे नहीं तो गिरे क्यों दुनिया याद आएगी है। और बाप कहते हैं कि तुमको बेहद का वैराग लगाना है। ये दुनिया तो जैसे है ही नहीं, इसे दिल लगानी ही नहीं होती है। दिल लग जाती है स्वर्ग से, भला नर्क से दिल लगेगी या स्वर्ग से दिल लगेगी। भले मेहनत है इसमें, अगर ये बढ़ने चाहते हैं तो मेहनत है बहुत। क्योंकि यहाँ बैठे हुए हमारी बुद्धि योग तो सिर्फ अभी बाप आकर के जुटाते बच्चे, ये संन्यास है, वैराग है पुरानी दुनिया से। फिर सभी किसके साथ हमारा योग लगे, इनसे तो योग छोड़ देवे या याद पुरानी दुनिया को भी भूल जावे, ये तो बिल्कुल ठीक है। तो भला किसको याद करें, अपने शांति धाम अश्वधाम को याद करो निरंतर। जितना हो सके उठते बैठते चलते याद करो और अपने वेद के सुख के सब को याद करो। ये तो बिल्कुल सहज है ना बच्ची। अगर ये दोनों आज्ञा से हैं, कोई मन उल्टा चलते हैं तो 5% का बंद तो हो जाते हैं ना बच्चे।
तुम यहाँ आए हो नर से नारायण बन, दूसरे को भी सबको यही कहते हो नर से नारायण बनना हो अर्थान से। जो तमो प्रधान बने हो और सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान रिटर्न जर्नी तो होती है नहीं, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट मानाई जरूर है। स्वर्ग से है नर्क में, नर्क से स्वर्ग में। चक्कर का भी तो तुम बच्चों को पूरा मालूम है बिल्कुल ही। बाबा ने कहा है स्वदर्शन चक्रधारी होकर के या भी बैठो, याद में रहो, सारा काम चक्कर की तरह खाया हुआ है। हम स्वदर्शन चक्रधारी है तो स्वदर्शन चक्रधारी अभी नहीं हो, बाकी हाँ देवता बनते हो। तो जानते हो देवताओं को दिया हुआ दुनिया में कोई भी मनुष्य इस रात को नहीं समझ सकते हैं। इस स्वदर्शन चक्र का अर्थ ही क्या है? क्यों कि एक ज्ञान कोई देवताओं को तो सुनाना नहीं है, उनको तो शंख देना ही नहीं है। देवताएं है ही पवित्र और उनमें ज्ञान तो है ही नहीं जो शंख बजावे। अच्छा पवित्र भी है जरूर उनके पास पवित्रता की निशानी की दरकार ही नहीं है। निशानी होती है तब जब दोनों इकट्ठे होते हैं, तभी निशानी दी जाती है। तो भी तुम बच्चों को नहीं दे करके देवताओं को दिया है, क्यों कि तुम आज देवता बनते हो, कल दैत्य बन जाते हो, देवता बन जाते हो। समझे नहीं? हाँ, क्योंकि जग के है नहीं बच्चे, बाबा ने समझे नहीं। बापू डीजे बनाते हैं और माया तुमको देव बनाते हैं, हाथ हाथ। बाबा ने समझाया तो सब कुछ अच्छी तरह से है। तो खबरदार, कदम कदम पर खबरदारी से तुम पदमपति बन सकते हो। अगर खबरदारी नहीं है तो पदमपति तो ही बन सकेंगे। पदमपति का अर्थ है देवताओं को, मंदिर में ही वो पदमपति की निशानी लगी जाती है। मतलब फर्क तो जरूर समझा दे, जिसमें बुद्धि है वो फर्क तो समझेगा नहीं। बराबर जो बराबर रात दिन का फर्क रहता है वहाँ भी दर्जे का। तो है नहीं, अभी भी दर्जे कितने हैं, कहाँ देखो कितने ऊँचे जाके पड़ते हैं। प्रिवी काउंसिल के मेंबर फलाना चीरा यहाँ आकर के देखो उनके दबदबे कितने हैं। है पाई पर से समय के लिए अलपकाल खंड बंगुए से तो राजाएं नहीं है। अभी राजाएं थे, सारी आयु राजाएं थे। अभी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर तो सारी आयु नहीं रह सकती है नहीं। वह उनका कोई है अपेरेंट कोई राजा बन सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर का जो बच्चे होंगे क्या वो प्राइम मिनिस्टर बनने का हकदार है क्या? प्रेसिडेंट के बच्चे को प्रेसिडेंट बनने का हकदार है क्या? नहीं। और सारा सब वहाँ पे छीला जाते हैं। पाने का है जिसे इनके लिए आज तो सब उठ करके हाथ उठाते हैं। ये तो तुम भी समझते हो, जो हाथ उठा के जाते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं, फिर क्या कहेंगे? अरे ये तो जीती ही ये देवता बनते थे मारने का, वो भी कहाँ गया, खत्म हो गया। तो हाथ उठाना तो सहज है, तो को समझाना भी सहज है। महाराज समझाते हैं ना बच्चे, देखो महाराज समझाते समझाते वो भी गायब हो जाते हैं और उनका कल्याण करके खुद अपना कल्याण कर बैठते हैं। तो बाप समझाते रहते हैं बच्चों को कि खबरदार रहते रहो, अंतर्मुख होकर करके। ये जो बाबा समझाते हैं तो बाप को याद करना है किस प्रकार से कि बाबा बाबा है, टीचर है और बुद्धू भी है। और हम जैसे कि जा रहे हैं, तुम्हारी याद का ऐसे जैसे कि हम जा रहे हैं। हम जानते हैं कि पहले जाएंगे स्वीट होम घर, ये बैठे रहे, क्योंकि ये सब ज्ञान होना चाहिए अंदर। क्योंकि बाप योग ज्ञान दोनों है नहीं उनमें। तो ये बाप समझाते रहते, ज्ञान समझाते रहते, तुम्हारे में भी ज्ञान यहाँ होना चाहिए नहीं है। तो जो समझाते हो भी तो धारण करते हो नहीं,
अभी धारण करते हो ये भी जानते हो कि बरोबर शिव बाबा हमको प्रार्थना हुआ, योग भी हो गया, याद भी हो गया। तो याद और ज्ञान दोनों इकट्ठा करते हैं। ऐसे मन समझो, कोई योग में बैठा है जगह, बस शिव बाबा को याद करते हैं खलास, और ये नॉलेज भूल जावे। बाबा के जब योग सीख लेते क्या नॉलेज भूल जाते हैं क्या? नहीं, सारी नॉलेज इसमें रहती है। तो तुम बच्चों की सारी नॉलेज रहनी चाहिए, नॉलेज भी पढ़नी जरूर चाहिए। क्योंकि जैसे मैं कर्म करूंगा, मुझे देखकर के और भी कर्म करने लग पड़ेंगे। मैं अगर मूल्य न पढ़ूंगा, मुझे देखकर के और भी मूल्य पढ़ने लग पड़ेंगे। तो जैसे मैं दुर्गति को पाऊंगा, जैसे और भी दुर्गति पाएंगे। फिर मैं निमित्त बन जाऊंगी और उनको गिराने की। तो ये सभी बुद्धि में रखना चाहिए न बच्चे। बहुत है, ढेर के ढेर है। अरे अच्छे अच्छे महारथी है जो मूल्य नहीं पढ़ते। देखो बाबा वाणी में चल रहे हैं, महारथियों के ऊपर गए, महारथी तो समझते हैं कौन कौन महारथी है। अब समझते तो हो गया नहीं कि बाबा हम जो यहाँ संभालने वाले हैं सेंटर से, वो उनके ऊपर बाबा है। तो बाप कहते हैं न बच्चे, तुमको ही तो माया कहा जाते हैं, नहीं तुम्हारे जैसे महारथियों को गज खा जाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि ये तो बाप समझाते हैं कि ऊपर भी नहीं, मुर्गी भी नहीं पड़ती है, वो मुख्य अहंकार आ जाता है। तो अहंकार के ऊपर तुम माया तो वार करती है झटपट। इसलिए यह कदम कदम पर श्रीमत की बिल्कुल याद चाहिए, तो कुछ न कुछ विक्रम बन जाते हैं। बहुत बच्चे बेचारे ऐसे भूल करते रहते हैं, और सच सत्यानाश होती है नहीं बच्ची। तो इतनी मेहनत करते करते गफलत होने से माया एक ही थप्पड़ लगाई देती है, वक्त नटक नहीं बनाई देती है। तो ये सभी बड़ी समझ चाहिए बच्चों को। बच्चों को जब अहंकार आ जाते हैं, जो आते हैं वो माया ही कराई देती है। बाबा थोड़ी कहा है कि तुम ऐसे ऐसे कोई कमेटी बनाओ पुरुषों की, नहीं, पुरुषों की बनानी चाहिए, हेड जरूर फीमेल चाहिए, एक दो फीमेल जरूर होनी ही चाहिए, जिसके राय पर चलना पड़े। क्यों कर रखाई जाते हैं लक्ष्मी के ऊपर, फिर तो वह है ही नहीं। जब लाती रहती है तो जो जो वो भूत है असर स्वभाव वाले, वो भी तो बैठ के पढ़ते तो है, सुनते तो है नहीं। पेचू वो क्या कहते हैं, वो यज्ञ में भी गंधाते हैं। देखो सभी बातें लिखी हुई है, और अभी भी सब ऐसे होता ही जा रहा है। शास्त्रों में वास्तव में इतनी जरी है सच। देखो तुम भागवत बहुत पढ़ते हो, बाप समझाते हैं। लिखा हुआ भाई कौरव और पांडव है, ठीक है। अभी कौरव तो समझ गए ये कांग्रेस, पांडव हो तुम पंडित। अभी ये तुम्हारे पास राज है, जो जुआ खेली कोई राय देगी, जुआ खेलने वाले को जेल में डालते, भगवान कैसे ये जुआ खेलने का देंगे। अच्छा फिर राजाए कैसे थे, वो भी राज था, पांडवों का तो उनका भी राज था। फिर ये क्यों लिखा हुआ है कि इनको 3 पैर पृथ्वी के लिए नहीं मिले पांडवों को? राज की तो बात ही छोड़ो, तो 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिले जो उनके थे। देखो वो भी है नहीं बरोबर। देखो वो बात देखो, कहाँ राजाई, कहाँ फलना, कहाँ तीर, कहाँ देखो पांडव है। तो राजाई तो है नहीं, जो वो तो कोई बात है नहीं, न कोई भाई है, न कोई 5 एक स्त्री की कोई 5 भाई नहीं है, तो कोई देखने में भी नहीं आते है कभी ऐसे इनकी 5 पति हो। 5 स्त्रियां तो होती है बहुतों की, अभी पति कोई हो ही नहीं सकते हैं, तो कितनी झूठी गंदी बात है। इसलिए देखो इसको कहे जाते हैं, नाम ही देखो कैसा रखा हुआ है, एकदम है एकदम रोरवंदक।
तो देखो अभी तुम समझ गए हो कमजोर, दुनिया थोड़ी समझती है, उनकी बुद्धि में थोड़ी बैठता है और नरकम है, और वो बातें जो शास्त्र में लिखी है उससे कितना नुकसान। जुआ भी वही ऐसे ही जुआ सच पे खेलते हैं और स्त्री को दाव में भी रखते हैं। ये बाबा अनुभव की बात सुनाते हैं, थ्योरेटिकल बात नहीं है कोई, नहीं अनुभव की बात सुनाते हैं। बरोबर ऐसे भी जुआ जो होते हैं, अरे अखबार में भी पढ़े थे, अभी हाल में मैंने अखबार में पढ़ा था, एक बच्चा शादी कर करके और पीछे किसी के पास गया, वो क्या बोलते हैं होटलों में क्लब, वहाँ जुआ होती थी, जुआ में 20,000 ले गए थे, वो खत्म किया 20,000 और 20,000 लगाया। और बच्चे अभी अखबार में पढ़ा था, किसको दिखाती थी, शिव बाबा के अंदर में कितनी चिट्ठी बाबा के पास आती है, ढेर, एक कॉमन बात हो जाती है। हेलो, सभी रुहानी शिव बाबा के सर्विस सेंटर्स पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों फिरते हैं। आज गुरुवार के दिन सभी बच्चों फिरते हैं, बाप दादा और बच्चों का दिल व जान से प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे सिक्के के बच्चों पे रूहानी बाप दादा का दिल जान से प्रेम से नंबरवार प्रसाद संसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे सिक्के लगे रूहानी बच्चों पे रूहानी बाप